हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं एक्सीलेटर आउटर को कैसे फिट करते हैं एपेसिटी BS4 में। चलो देखते हैं कि कैसे फिट करते हैं। ये देखो, जो इसका ऊपर का ये होता है ना नट, सब का निकाल लो आराम से। ये देखो, स्प्रिंग और पिस्टन सब निकाल लो। इसका निकालने के बाद जो एक्सीलेटर आउटर होता है ना BS4 का, इसे सेटिंग बोल्ट आता है। ये देखो, इधर सेटिंग बोल्ट है। इसे कैसे फिट करते हैं हम देखते हैं। आ जाओ। पहले ये जो पुराना होता है ना एक्सीलेटर आउटर, ये पूरा जाम हो गया है। ये देखो, मैं दिखा रहा हूँ, पूरा जाम हो गया है। ये देखो, इसीलिए एक्सीलेटर रेस हो रही थी गाड़ी और फिर अटक रहा था हाथ में। इसीलिए हम इसे चेंज करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहो लास्ट तक, इसमें आपको भरपूर जानकारी मिलेगी मेरी वीडियो में। ये देखो, हम एक्सीलेटर आउटर को नया वाला डाल लेंगे। ये देखो, इसे पैकेट ऐसे निकाल लो। निकालने के बाद एक्सीलेटर आउटर को बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद जो पुराना एक्सीलेटर आउटर होता है ना, उसके साथ नया वाला जोड़ दो। अब इसे कैसे जोड़ते हैं ये देखो, मैंने टेप से जोड़ रहा हूँ इसे। ये देखो, ऐसे आराम से जोड़ लो, आराम से जोड़ लो। थोड़ा ज़्यादा ही मार लो टेप, क्योंकि अंदर प्रेशर को कहीं निकले ना। जब हम खींचते हैं ना तो कहीं निकले ना, इसीलिए से अच्छा मार लो। ये देखो, ऊपर से एक ले को खींचने लगाओ। ये देखो, जैसे खींच रहे हैं इसे खींचने लगाओ। आप पीछे से धक्का मार दो। ये देखो, आ गया मेरा एक्सीलेटर आउटर ऊपर। अब इसे और फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्सीलेटर की मुट्ठी होती है ना, जिसे हम बोलते हैं एक्सीलेटर डंडा, इसे खोल लो। इसका 10 का एक बोल्ट होता है, 2 वाइसर होते हैं, निकाल के साइड रख लो। और जो इसका लॉक होता है और जो वाइसर होता है, इसे भी निकाल लो। ये देखो कितनी मट्टी है इसमें। मट्टी की वजह से एक्सीलेटर जाम आ रहा था इसका। ये देखो, मैंने अच्छे से इसे क्लीन कर लूँगा। थोड़ा कुछ भी पाना वगैरह नहीं तो कुछ चाकू एक साफे में पट्टी हुई तो लेके ही कर लो। मट्टी अच्छे से निकाल लो। निकालने से क्या होता, एक्सीलेटर फ्री हो जाता। ये देखो, मैं कैसे कर रहा हूँ। इसे अच्छे से वेस्ट से पोंछ लो। ये देखो, अच्छे से क्लीन कर लो। मेन क्लीन ही सब कुछ होता है। क्लीन कितना करके आप फिट करोगे उतना अच्छा है। ये देखो, थोड़ा ग्रीस ले लो। ग्रीस लेके डंडे को अच्छे से लगा लो, क्योंकि अंदर घूमने के टाइम मट्टी वगैरह बैठी तो भी जाम नहीं होगा। ये देखो, अच्छे से फ्री वर्क करेगा। ये देखो, ऐसे ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे डाल लो। डालने के बाद थोड़ा ऑयल ऊपर से लगा लो। ये देखो, जैसे मैं ऑयल डाल रहा हूँ वैसे ऑयल ऐसा डाल लो। कुछ बड़ा काम नहीं है, बस देख लो 1 से 2 बार। आपको समझ में नहीं आया तो और एक बार प्ले करके चेक कर लो। ये देखो, डंडे को अच्छे से डालने के बाद ऑयलिंग कर लो। ये देखो, जैसे मैं ऑयलिंग कर रहा हूँ ऐसे ऑयलिंग कर लो। ये देखो, अच्छे से ऑयलिंग करके फिट कर लो। ये देखो, ऑयलिंग करके फिट करने के बाद इसे वैसर डाल लो। जो इसका निकाले थे ना वैसर, अच्छे से पूछ के वैसर फिट कर लो इसे। ये देखो, जैसे मैं फिट कर रहा हूँ ऐसे फिट करो। नीचे एक लॉक होती है, वो देख के फिट कर लो। इसे भी लॉक होता है, वैसर को भी लॉक होता है। नीचे देख के फिट कर लो, क्योंकि घूमता नहीं है। उसके बाद जो हम एक्सीलेटर की वायर जो बढ़ती है ना, जिसे घोड़ा बोलते हैं, इसे भी अच्छे से फिट कर लो। ये देखो, ऐसे रख के, कुछ बड़ा काम नहीं है, बस देख लो। जो हम बोल्ट निकाले थे ना डबल वैसर वाला, उसे टाइट कर लो। ये देखो, मैं जैसे टाइट कर रहा हूँ, आप भी वैसे टाइट कर लो। कुछ बड़ा काम नहीं है, बस 1 से 2 बार देख लो। आप नहीं समझ में आएगा तो और एक बार प्ले कर लो, ठीक है। ये देखो, मैं अच्छे से 10 का पट्टी पाना लेके अच्छे से टाइट कर लूँगा। ऐसे जितना होता है उतना टाइट कर लो। ये देखो, अब भी मेरा एक्सीलेटर जो हमारा डंडा होता है ना, देखो कितना फ्री हो गया। अब इसे क्या करेंगे, हम नीचे से जो आउटर खींचे थे ना, इसे ऐसे फिट कर लेंगे। ये देखो, घोड़े में इसकी घोड़े में फिट कर लेंगे। नीचे से करंट आउटर को, जो निप्पल होता है ना इसका, निप्पल में फिट कर लेंगे। ये देखो, निप्पल में फिट कर लिया मैंने। ये देखो, ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, देख लो। देखो, ऐसे निप्पल में फिट हो गया। उसके बाद नीचे क्या करेंगे, हम जो एक्सीलेटर आउटर डाले थे ना, इसे ऊपर से डाल लेंगे। जस्ट के ऊपर एक बॉडी का होल रहता है। इसे बॉडी के होल को आपको पता चल जाएगा, जब खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। वो होल में से निकाले थे, वो वही होल में डाल दो। होल में डालने के बाद ये देखो, जैसे मैं डाल रहा हूँ, होल में डाल लो। ये देखो, होल में डालने के बाद थोड़ा इसे धक्का मार दो। ये देखो, पूरा चले जाएगा। कहीं जाम मत करो, आराम से फ्री रहना चाहिए, क्योंकि फ्री रहने से लाइफ ज़्यादा आती है। देखो, आ गया मेरा एक्सीलेटर आउटर, पीछे से बॉडी में से आ गया। ये देखो, आने के बाद जो इसका नट होता है ना, जो वायर जाके स्टॉप होती है, जो वायर पकड़ के रहता है आउटर को, वो नट में से अच्छे से इसे ऑयल डाल लो। ये देखो, जैसे मैं डाल रहा हूँ, ऑयल डाल लो। ये देखो, ऑयल बाहर आ गया। ऑयलिंग करके बटाने से क्या होता है पता है, सब फ्री होता है। इसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी, आपको चलाने में भी बहुत मज़ा आएगा। गाड़ी कहीं एक्सीलेटर पकड़ेगा नहीं। ये देखो, आराम से डाल लो, आराम से चले जाएगा, कुछ बड़ा काम नहीं। ये देखो, मैंने डाल लिया। अब डालने के बाद जो इसकी स्प्रिंग होती है ना, अच्छे से खींच लो, एक बार चेक कर लो कहीं रुका तो नहीं एक्सीलेटर वायर इनर कुछ भी। ये देखो, मेरा नहीं रुका, पूरा आ गया बाहर। अब इसे क्या करेंगे, हम जो स्प्रिंग निकाले थे ना, इसकी जूनी वाली पोंछ लेंगे अच्छे से। ये कट होने के बाद ही डालो, नहीं तो मत डालो, क्योंकि ओरिजिनल होती है, पार्ट्स लाइफ ज़्यादा आती है इसकी।
ये देखो अच्छे से पोंछ लो, जैसे मैं पोंछ रहा हूँ इसे अच्छे से पोंछ लो। पोंछने के बाद जो इसकी वायर होती है ना, इसमें डाल दो। ये देखो कुछ बड़ा काम नहीं है, आप गौर से एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो आप घर में भी ठीक कर ले सकते हो इसे, कुछ बड़ा काम नहीं है। ये देखो अब क्या करेंगे, जो इसका स्लाइड पिस्टन होता है ना एक्सीलेटर का, जो कार्बोरेटर में बढ़ता है, उसे ये होल में लेके वायर को ऐसे बटा दो। ये देखो जैसे मैं बटा दिया। अब एक बार चेक कर लो आगे से एक्सीलेटर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखो कहीं पकड़ रहा तो नहीं, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसे क्या करेंगे हम, ये देखो इसका जो होल रहता है ना कार्बोरेटर का, अब इसे अच्छे से डाल के एक बार चेक करेंगे फ्री है या नहीं है, कहीं अटक रहा तो नहीं। और इसे फिट करने से पहले हम थोड़ा ऑयल डालेंगे इसमें कार्बोरेटर में। ऑयल डालने से क्या होता, पिस्टन फ्री हो जाता। ये देखो अब इसे हाथ से अच्छे से टाइट कर लेंगे हम। कितना हो रहा है इतना हाथ से अच्छे से टाइट करने के बाद ये देखो टाइट हो गया। टाइट करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा पकड़ से ही इसे टाइट कर लेंगे, क्योंकि इसे खुला नहीं रहना चाहिए, एयर पास नहीं होना चाहिए इसमें का। ये देखो एक्सीलेटर प्रॉपर पीछे से वर्क कर रहा है। अब प्रॉपर वर्क कर रहा है बोल के बूट चढ़ा दिए, तो बूट चढ़ा दिए हम। बूट चढ़ाने के बाद अब सामने देखेंगे कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखो मेरा एक्सीलेटर प्रॉपर पूरा वर्क कर रहा है। तो ऐसी जानकारी वीडियो आपको इस चैनल में मिलते रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। ये देखो हो गया।